हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिताशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद मिताशी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेव वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी को। किस तरह के क्वेश्चंस इससे एग्जाम में आते हैं, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से पॉइंट इस थ्योरी से निकल कर आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस थ्योरी में आपको याद रखने हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की थ्योरम में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कौन कौन से पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ZPD के बारे में, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है ZPD? फिर ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज द ZPD एंड व्हाट इज ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में। क्या डिफरेंस है ZPD और स्कैफोल्डिंग में? बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बीच। प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक के बारे में जो उनकी थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में उन्होंने क्या कहा है। सोशल इंटरेक्शन की, बच्चा सोशल इंटरेक्शन के द्वारा किस तरह से सीखता है। इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी में। तो चलिए शुरू करते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। यह रूस के वैज्ञानिक थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन होता है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन हम याद नहीं रख पाते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं। तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इनका। उसके अकॉर्डिंग क्या कहा इन्होंने कि बालक जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चा सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज में जाता है, घुलता मिलता है, उसी समाज के साथ अंतःक्रिया करके, यानी सोसाइटी के साथ ही बच्चा जो है चीज़ों को सीखता है। समाज के साथ, समाज के द्वारा ही बालक की भाषा में विचारों का विकास होता है। जैसे उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, उसमें थॉट्स डेवलप होते हैं। बालक का संज्ञानात्मक विकास जो है वो समाज में होता है, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का वो सोसाइटी में होता है। उसको जाना उसी समाज में है, तो बच्चे का जो विकास है उसी समाज में होता है। उसी समाज के अनुकूल वो खुद को ढाल लेता है। फिर हम बात करते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी में डेवलपमेंट किस तरह से होता है। डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है हमारा कल्चर, यानी कि संस्कृति के द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट होता है। संस्कृति, सामाजिक इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, और नेक्स्ट है लैंग्वेज से बच्चे का विकास होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी बच्चे के विकास के लिए, किसी व्यक्ति के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। कल्चर, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, भाषा, संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तीनों एक दूसरे से संबंधित है, कोई भी अलग नहीं है, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग क्या है? कई बार हमने सुना है स्कैफोल्डिंग वर्ड, वाइगोत्स्की की थ्योरी में मोस्टली सीटेट में से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो स्कैफोल्डिंग है क्या, मतलब क्या है स्कैफोल्डिंग का? स्कैफोल्डिंग को आप टेम्पररी हेल्प भी कह सकते हो। एक टेम्पररी हेल्प है, एक सपोर्ट है, एक गाइडेंस है, या फिर एज अ असिस्टेड लर्निंग, यानी कि अगर आप किसी बच्चे को हेल्प दे रहे हो, कोई बच्चा किसी भी स्तर पर है, यानी कि मान लिया किसी बच्चे का स्तर स्कैफोल्डिंग, यानी कि कोई बच्चा है, मान लिया वो 5 में से उसके 2 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वो खुद से कर रहा है तो उसके 2 मार्क्स आ रहे हैं। जब उसको स्कैफोल्डिंग मिली, उसको टेम्पररी हेल्प मिली, सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिली, उस गाइडेंस के थ्रू जो है उसको 5 में से 5 मार्क्स आए, फुल मार्क्स आए उसके। तो ये क्या है? ये जो बदलाव आया, ये जो स्तर उसका बढ़ा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो उसका स्तर बढ़ा, ये तो है ZPD। लेकिन जिस हेल्प से वो स्तर बढ़ा, उस हेल्प को, उस सपोर्ट को, उस गाइडेंस को हम क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग। उस गाइडेंस को हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। और जो व्यक्ति स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि जिसकी हेल्प से या जिसने आपको स्कैफोल्डिंग दिया है, जिसने आपको गाइडेंस दिया है, उसको कहते हैं हम MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। वो कोई भी हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। MKO आपके लिए जो आपको हेल्प कर रहा है किसी भी काम में, तो हेल्प को, उस टेम्पररी हेल्प को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ZPD के बारे में। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि व्हाट नीड टू बी डन टू टेक द लर्नर्स वेयर ही नीड्स टू बी, यानी कि व्हाट कैन आई डू, यानी कि जो कुछ मैं खुद से कर सकता हूँ,
वो चीज़ यहाँ पर है। फिर किसी की हेल्प मिली उस बच्चे को, उस हेल्प से उसका स्तर जो है यहाँ तक बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो उसका स्तर है उसको हम बोलेंगे ZPD, यानी कि जो उसने लेवल यहाँ से यहाँ तक उसने जो लेवल प्राप्त किया है, यहाँ से यहाँ तक जो वो आया है वो ZPD है। उसी में एक वर्ड आता है ZAD, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। ये जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट है जो वो खुद से अचीव कर रहा था, और ये जो MKO की हेल्प के बाद उसने अचीव किया, ये है ZPD। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकल टीचिंग का कंसेप्ट जो है वाइगॉस्की ने दिया है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बताया इसमें क्या क्या चीज़ होती है। क्वेश्चनिंग होती है, यानी कि पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर क्लैरिफाइंग, उसको क्लैरिफाई करते हैं हम, फिर प्रिडिक्टिंग यानी उसका अनुमान लगाते हैं, आंसर का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर समराइजिंग। ये 4 फैक्टर हैं रेसिप्रोकल टीचिंग के, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आप इनको क्रम से लगाइए, 1 बाय 1 इनको लगाइए कि फर्स्ट क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है। कोई भी 3 आपको दे देंगे और जो 4th ऑप्शन है वो कुछ अलग दे देंगे, तो इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन अलग दे दिए और इनमें से एक दे दिया क्लैरिफाइंग वगैरह करके कि इनमें से कौन सा है। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछना, क्लैरिफाइंग यानी स्पष्टीकरण देना, प्रेडिक्टिंग यानी उसका अनुमान लगाना, एंड समराइजिंग उसको समराइज करना, उसका संक्षेप में वर्णन करना है, सारांश निकालना। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वाइगॉस्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चों को सीखने में हेल्प करता है। अनुवांशिकी, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। जब भी वाइगॉस्की की बात आए तो एक चीज़ को याद रखना है, सोशल इंटरेक्शन पर उन्होंने बल दिया है, यानी कि बच्चा जो है समाज के द्वारा सीखता है। तो राइट आंसर होगा हमारा सामाजिक, समाज के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट है सामाजिकरण प्रक्रिया है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, किस तरह की है। मूल्यों की, अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक संबंध बनाने की, सामाजिक बनने की। तो सामाजिकरण प्रक्रिया क्या है, समाज के जो मूल्य हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उनको अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। समाज में जो मूल्य हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनके अकॉर्डिंग हमें खुद को ढालना है। अगर कोई चीज़ समाज के अकॉर्डिंग, समाज के विपरीत है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो समाज के मूल्यों के खिलाफ है, तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं है, फिर समाज ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बालक भाषा के बारे में। जो उन्होंने कहा कि 2 प्रकार से बच्चा भाषा सीखता है, मस्तिष्क से, आंतरिक विचार से, यानी कि अपने मन से सीखता है, और दूसरा बाह्य विचार यानी कि आउटसाइड, जैसे वो बोलता है। तो उन्होंने समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रति दिया था जिसका नाम था स्कैफोल्डिंग, यानी कि सहारा देना। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके अनुसार खेल जो है बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं, यानी कि तीनों तरह का डेवलपमेंट बच्चों का खेल के द्वारा होता है। खेल इतने इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगॉस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक मुख्य भिन्नता है। वाइगॉस्की की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें क्या भिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चे की संकल्पना। तो उनके जो भाषा और चिंतन के बारे में जो थॉट्स हैं वो अलग अलग है। पियाजे कहते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं कि जो विचार आते हैं, भाषा वगैरह बाद में आती है। तो ये चीज़ें जो है इनकी, इसके बारे में जो थ्योरी है इनकी विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न कथन में से कौन सा वाइगॉस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। कौन सा करता है, विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। विकास अधिगम का समानार्थक है, या अधिगम और विकास समांतर क्रियाएं हैं। तो इम्पॉर्टेंट उन्होंने कहा था कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। कई बार बच्चे का विकास इतना नहीं होता जितना वो सीख चुका होता है, यानी कि लर्निंग डेवलपमेंट उसका ज़्यादा होता है, चीज़ों को जल्दी सीख लेता है, अपने एज के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। तो ऐसा भी होता है। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे अपने समर्थकों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं, मारपीट करके सीखते हैं, फिजिकल फाइटिंग, अनुकरण करके, इमिटेशन करके, अंत्यक्रिया करके यानी इंटरेक्शन द्वारा, या प्रतियोगिता करके। तो इनके अनुसार जो है बच्चे अंत्यक्रिया करके सीखते हैं, इंटरेक्शन द्वारा सीखते हैं। अगर यहाँ पर वाइगॉस्की ना होकर यहाँ पर हम बात करते बंडूरा की, तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगॉस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, सांस्कृतिक निक्षेप, संज्ञानात्मक, कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड विकास अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम इनसाइड लर्निंग। तो ये रिलेटेड है आपका रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का कंसेप्ट जो है वाइगॉस्की ने दिया था कि बच्चे जो इकट्ठे होकर एक साथ में सीखें। पारस्परिक शिक्षण, टीचर सवाल पूछती है, प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसका जवाब देते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, टीचर उसका जवाब देते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कि मिलकर बच्चे सीखते हैं चर्चाओं द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का अवयव नहीं है। पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग का फैक्टर नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, उसको प्रश्न को स्पष्ट करना, पूर्वानुमान करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि प्रश्न पूछना भी था, क्वेश्चनिंग क्लैरिफाइंग भी था, प्रिडिक्टिंग भी था एंड समराइजिंग वगैरह था। तो इनमें से कोई नहीं। बेस्ट आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? परिपक्व होने से सीखते हैं यानी मैच्योर होकर सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्क साथियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, या जब उनको पुनर्बलन दिया जाता है तब सीखते हैं। तो वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बच्चे जो हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ सीखते हैं। अगर यहाँ पर प्याजे होता, प्याजे कहते हैं बच्चे मैच्योरिटी के साथ सीखते हैं, परिपक्वता के साथ सीखते हैं। ब्रूनर बंडूरा का कहना है कि अनुकरण से सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं। स्किनर कहते हैं कि बच्चे पुनर्बलन से सीखते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं वाइगॉस्की के बारे में, तो वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं सोशल इंटरेक्शन द्वारा या अपने साथियों के साथ इंटरेक्शन द्वारा, परस्पर क्रिया द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ZPD क्या है। बच्चे को दिया गया सहायता क्षेत्र, बच्चे को सहायता न दिए जाना वाला क्षेत्र, वास्तविक गैप जो बच्चा स्वतंत्रता से खुद कर सकता है या दूसरों की हेल्प से करता है, या बच्चे को दिया गया मार्गदर्शन या सहायता। अब मार्गदर्शन या सहायता को तो हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। यहाँ बात हो रही है ZPD की। तो ZPD क्या है? वास्तविक गैप है जो बच्चा स्वतंत्रता से खुद कर सकता है या दूसरों की हेल्प से कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या है? अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ किया जाने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा और प्रकृति, बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो बेस्ट आंसर है हमारा बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ किया जाने वाला कार्य। ठीक है, क्लियर, उसके बीच का अंतर। नेक्स्ट देखते हैं जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो यह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास क्षेत्र, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सहयोग देना या स्कैफोल्डिंग, सहभागी अधिगम या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो उस हेल्प को, क्षमता स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम की उस हेल्प को हम बोलेंगे सहयोग देना यानी कि स्कैफोल्डिंग। इजी। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक चिंतन, प्री फंक्शनल थिंकिंग, समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD, सहारा देना स्कैफोल्डिंग या पार्श्वकरण। अभी हम बात कर रहे थे स्कैफोल्डिंग के बारे में। अगर उसको हेल्प दी जाती है तो उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। किसी भी तरह की गाइडेंस या किसी भी तरह का सपोर्ट, उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? कौन सा है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना कि आप उनको भाषण देंगे, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुमोदन और संकेत देना, और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है। अनुमोदन देंगे, उनको हिंट देंगे बच्चों को, और जो नाजुक स्थितियाँ हैं जहाँ बच्चे फंसते दिखाई दे कि उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उनसे रिलेटेड हम उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट देखते हैं निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच। वाइगॉस्की ने दिया था। शब्दावली का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन, वाइगॉस्की, एरिक्सन या प्याजे। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। वाइगॉस्की ने दिया था प्राइवेट स्पीच, वर्ड जो दिया था वाइगॉस्की ने दिया था कि बच्चे जब प्राइवेट स्पीच करते हैं यानी खुद से बात कर रहे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई डॉल वगैरह उनकी खो गई तो वो खुद से ही बात कर रहे होते हैं कि हाँ मैंने वहाँ रखी थी, मैं टेबल तक गया था, फिर मैंने उसको वहाँ रख दिया था, वहाँ से उठा के मैं खेलने चला गया था। वो खुद से जब बात कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा। तो ये वाइगॉस्की ने दिया था।
जिग्सा पहेली सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े वाला, नीले रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉस्की किस तरह संबोधित करते हैं या किस तरह से संबंधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहा इसको, जोर से बोलना कहा उन्होंने, पाड़ ढांचा यानी कि स्कैफोल्डिंग कहा, या आत्म केंद्रित वार्ता कहा। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो है व्यक्तिगत वार्ता है, यानी खुद से बात कर रहे बच्चे। आत्म केंद्रित वार्ता इसको हम इसलिए नहीं कहेंगे, ये ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाएगी। वो ये नहीं कहते कि बच्चे के अंदर ईगो होता है इसलिए बच्चा खुद से बात कर रहा होता है। ये नहीं है कि बच्चा, उनका कहना है कि बच्चा अपने विचारों को दिशा देने के लिए खुद से बातें करता है, प्राइवेट स्पीच करता है। तो यहाँ वर्ड जो होगा व्यक्तिगत वार्ता होगा, ईगोसेंट्रिक स्पीच, आत्म केंद्रित वार्ता नहीं होगा। यह है कि बच्चा अपने ईगो को बढ़ा रहा है, बच्चे के अंदर ईगो है इसलिए वो आत्म केंद्रित वार्ता कर रहा है, लेकिन यहाँ ईगो से रिलेटेड कोई बात नहीं है। इसलिए क्वेश्चन हमारा, राइट आंसर हमारा होगा व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगॉस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य यानी होमवर्क देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक और उनके बुद्धि लब्धांक से कम हो, यानी कि जिनका जो IQ लेवल है वो उनके IQ लेवल से कम हो, उनकी संगति में बच्चे अच्छे से सीखते हैं। बताओ, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा, राइट आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि पीयर टीचिंग। जब बच्चे इकट्ठे होकर आपस में चर्चा करके सीखेंगे, किसी क्वेश्चन के बारे में कोई टॉपिक उनको दे दिया तो सारे स्टूडेंट उसके बारे में चर्चा करेंगे, कोई अपने विचार रखेगा, कोई उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब बताएंगे। जब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो तब वो अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, क्या है? मानसिक प्रारूपों का समायोजन, यानी जो स्कीमाज है उनका समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया, युग्मन संतुलन, या सामाजिक अन्योक्रिया। जहाँ भी बात आए वाइगॉस्की की, वहाँ अगर सोसाइटी से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड कोई वर्ड आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव है। राइट ऑप्शन हमारा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है, वाइगॉस्की ने विकास के किस पक्ष पर कम ध्यान दिया? सामाजिक पर, भाषिक पर, सांस्कृतिक पर, या आनुवंशिकता पर? जैसा कि थ्योरी है वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो 2 वर्ड तो हमारे आ ही गए सिद्धांत में। किस पर कम ध्यान दिया? तो किस पर कम ध्यान दिया है? उन्होंने आनुवंशिकता पर कम ध्यान दिया, इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिद्धांतकार का दावा है कि भाषा और विचार अलग अलग हैं, लेकिन 2 वर्ष की उम्र में एक बच्चे के विचार और भाषा में टकराव होता है और संबंध में परिवर्तन आता है? भाषा और विचार अलग अलग हैं लेकिन 2 वर्ष की उम्र में उनमें टकराव आता है। तो किसने कहा? वाइगॉस्की, ब्रूनर, जीन पियाजे, या BF स्किनर? ऑफ कोर्स वाइगॉस्की ने कहा था। पियाजे ने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। पियाजे ने कहा था कि विचार पहले आते हैं, भाषा पहले आती है। इस तरह के थॉट उनके थे, लेकिन इनका कहना था कि भाषा और विचार जो है इंटरडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन 2 वर्ष की उम्र में वो जो है मर्ज हो जाते हैं, उनमें टकराव आता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगॉस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में फिर जिस प्रकार की डैश प्राप्त होती है उसका डैश भी उसी प्रकार का होगा। ये डैश फिल करने अपने आप को। विद्यालय, पुस्तकें या विकास, समाज, सुविधाएं, विकास, विद्यालय, सुविधाएं या विकास, या परिवार, संपत्ति, विकास? ऑफ कोर्स राइट आंसर हमारा होगा वाइगॉस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं उसका विकास भी उसी प्रकार का होता है, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट है सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज की क्लास में सिर्फ इतने ही। अगर आपको थ्योरी अच्छी लगी है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।